तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर 2। यानी एक्सरसाइज 3.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है और उसमें 6 क्वेश्चन थे, वो 6 का 6 क्वेश्चन मैंने बना दिया है। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है। इसको बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है मैथ का। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी हमको समीकरण दिया गया है और उसमें एक छोटा सा समीकरण ऐड कर दिया है कि y = mx + 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसको हम रख देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - 4y बराबर क्या है हमारे पास, -24। यह हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, ये समीकरण 2 है हमारा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2x + 3y = 11 ये समीकरण पहला है। दूसरा क्या है, 2x + 4y = -24 ये समीकरण 2 है हमारे पास। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो उसका रूल है समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। समीकरण 1 यही है। ये जो 3y है इसको हम जब बाहर करेंगे, 3y बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11। और ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। समझे। ये y को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 - 2x और बट्टे में ये जो 3 है ये आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। ये हमारा समीकरण 3 निकल गया बहुत आसानी से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से या 2 में रखने पर, दोनों बात एक ही है। तो समीकरण 2 लिख लेंगे, 2x - 4y = -24। ठीक है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। लेकिन y की जगह पर हमें समीकरण 3 डालना है क्योंकि y बराबर ये है। तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट करेंगे और लिखेंगे 11 - 2x और बट्टे में जो 3 है ये पूरा लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, 24 है तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3 से 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर कर देंगे। 24 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -72। क्या हो जाएगा, -72 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6x + 8x। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ x लगा है उसको एक साइड कर दीजिए, जो बिना x का उसको एक साइड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे बराबर, ये -72 है ही, -72 रहेगा। अब ये जो 44 है माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा। समझ में आया बात। अब ऊपर आ जाइए थोड़ा। अब क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14x बराबर कर देंगे। देखिए बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है, तो जो काम होगा, जो क्रिया होगी वो होगी घटाने वाली, लेकिन जो बड़ी संख्या माइनस में, इसका चिन्ह हमें लेके चलना है। तो 72 में से अगर हम 44 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा, -28 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बाहर निकालेंगे तो ये होगा -28 और बट्टे में 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा, 7 ये 14 दूना 28। तो यानी x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, -2। क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, -2। अब हम लिखेंगे x का मान
समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यही लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, यह है y बराबर 11 माइनस 2x बट्टे में 3, यही हमारा समीकरण 3 है। तो y बराबर 11 माइनस 2, अब गुणे में है, x का मान क्या है -2, ठीक है, और बट्टे में क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 11, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और बट्टे में क्या है 3 है। तो y बराबर 11 4 कितना होता है भाई 15 होता है, बट्टे में क्या है 3 है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये 5, तो y बराबर क्या होगा 5, ठीक है, y बराबर 5। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें उस समीकरण में डालना है जिसमें डालने को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे इन मानों को y बराबर, हमको जैसा बताया कि अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इन मानों को y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, यही बोला गया है कि y बराबर mx प्लस 3 में रखिए और इसका m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो है y, इसका मान हमारे पास है 5, यहाँ पर देखिए y का मान कितना है हमारे पास 5 है, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब बताइए m का मान हमारे पास है ही नहीं है, लेकिन x का मान है हमारे पास, x का मान क्या आया -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2m, हो जाएगा -2m, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 3 तो दिया ही है तो 3 लगा देंगे। समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे -2m तो है ये, ठीक है, बराबर करेंगे इधर से। अब ये जो माइनस, ये मतलब ये 5 है, ये इधर ही रहेगा, और ये जो प्लस का 3 है ये इधर आके हो जाएगा -3। समझ में आ रही है बात। अब ये जो देखो 5 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, और बराबर में जो -2 है 2m है, ये तो ऐसा ही रहेगा, समझे। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि जो m है ये m बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m बराबर ये जो -2 है ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये इधर आके बट्टे में हो जाएगा 2, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी m का मान हमारे पास क्या बचा, m बराबर -1, ठीक है, m बराबर क्या होगा -1 होगा। तो अब हम इसलिए ये आंसर में लिखेंगे, इस प्रकार m बराबर -1, y बराबर 5, x बराबर हमारे पास -2 है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है, तो बस इसको कर लीजिए बराए मेहरबानी। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए और मैं अच्छा पढ़ाऊँ इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लूँ तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी तक के लिए इस तरह ही, जय हिंद।